दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी डीएलएड के संदर्भ में जितने भी सूचनाएं हो रही हैं, हम चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज आपके बीच में थंबनेल पर लिखा जा रहा है, जैसा कि लगातार आपके ये डाउट्स बने हुए हैं कि क्या जो हमारा नोटिफिकेशन है, अभी नोटिफिकेशन का जिक्र जहां तक सवाल है, जो है वो पीएनपी के अनुसार आपका नोटिफिकेशन 12 तारीख को आएगा, ठीक है। लेकिन एक विस्तृत नोटिफिकेशन आपके बीच में आ चुका है, जो कि जो नोटिफिकेशन मैंने शाम को आपके बीच में प्रोवाइड किया वो भी आपके बीच में ऑफिशियली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो वाला नोटिफिकेशन है, वो पीएनपी को प्रेषित किया गया है कि अब पीएनपी सचिव जो है वो अपने हिसाब से अपना नोटिफिकेशन वो खुद जारी करें। लेकिन इसी के बीच में देख सकते हैं कि दोबारा आएगा नोटिफिकेशन, ये तो बिल्कुल तय है। और यहाँ पीएनपी सचिव का बयान है क्या कुछ, और यहाँ देख सकते हैं एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया है, हम आवेदन कैसे करेंगे, क्या हम आवेदन से वंचित रह जाएंगे, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है कि जिनका रिजल्ट ग्रेजुएशन, आपको पता है जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ग्रेजुएशन ही रखा गया है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे में मामला तो आपका फंस ही रहा है ना। अब यहाँ सवाल है कि आखिरकार अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो हम आवेदन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बहरहाल चर्चा करेंगे आगे। अगर इसी बीच हम कहें तो जैसा कि देख सकते हैं, कहा जा रहा है हम जो है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, क्या अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी एडमिशन ले पाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होगा और कितनी मेरिट आपकी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ये लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि डीएलएड के क्षेत्र में सबसे बेस्ट चैनल के साथ आप जुड़ चुके हैं, ठीक है। बहरहाल ये तो मेरा कहना कर्तव्य है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि भाई आप अभी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में चलकर अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ न जुड़ जाएं जो आपको गलत तरीके से सारी चीजें बताएं। मैंने यही चीजें आपसे बताया था कि आपका नोटिफिकेशन 13 तारीख तक या 13 तारीख से पहले आ जाएगा, और एक नोटिफिकेशन आपका कल ही आ गया, ये तो पता है। लेकिन जो दूसरा नोटिफिकेशन पीएनपी सचिव के अकॉर्डिंग जो आपका नोटिफिकेशन आएगा भैया, वो 12 तारीख को आएगा, ठीक है। अब आप खुद इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी चीजें इस चैनल के माध्यम से हमने आपके बीच में प्रोवाइड किया, मेरे हिसाब से वो चीजें आपके बीच में फैक्ट निकली है, ठीक है। बहरहाल इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए चलिए हम आपको एक पेपर कटिंग दिखाते हैं, जो कि आपके कुछ और डाउट्स को वो पेपर कटिंग क्लियर करेगी। देखिए, यही वो पेपर कटिंग आपके बीच में लगा। कहा जा रहा है डीएलएड सत्र 2024 के लिए जो है 18 सितंबर से आवेदन। कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है 18 सितंबर से शुरू हो गई। जो है शासन से प्रवेश की तिथि जो है घोषित कर दी गई है। परीक्षा नामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर आवेदन लिया जाएगा और 18 से 35 वर्ष के स्नातक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। अपने एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, 18 से जो है 35 वर्ष अधिकतम अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 9 अक्टूबर से चलेगी, 9 अक्टूबर तक चलेगी। अच्छा, यहाँ 18 तारीख से शुरू होकर के जो है ये अधिकतम आपके बीच में 9 अक्टूबर तक ही चलेगी, और 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा होगा, और 12 अक्टूबर तक ये पूरा आवेदन का खाका ही आपके बीच में एक छोटे से पेपर कटिंग में दे दिया गया है, ठीक है। आवेदन की प्रिंट ले सकेंगे। इनमें से मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों के गुणांक से मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर 16 अक्टूबर को आपकी स्टेट रैंक जारी की जाएगी। बड़ी चीज ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको बताएं, है ना, तो इसमें यह आपसे कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। हम मानते हैं आप मेरिट निकालना नहीं जानते थे, मेरिट आपकी निकलेगी। हम मानते हैं कि हाई स्कूल में आप जो है 50% नंबर आप
पाए हैं, ठीक है। इंटर में भी आपने 50% पाया है और भैया ग्रेजुएशन में भी आपने 50% पाया है। तो अब इसी को जोड़ लीजिए, आपका टोटल जो है वो 150 आ रहा है। तो ये आपकी मेरिट बन रही है। अब इसी के अनुसार आप खुद जोड़ लीजिएगा। हम मानते हैं कि आप 70% हाई स्कूल में, 75% इंटर में, और हो सकता है 80% आप ग्रेजुएशन में पाए होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। मेरिट को आपने निकाल लीजिएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि कितने मेरिट पर आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है 16 से 30 अक्टूबर तक मेरिट के आधार पर काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन होगा। 13 नवंबर को प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी। रिक्त सीटों के सापेक्ष द्वितीय चरण की काउंसलिंग जो है वो 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी और 10 दिसंबर तक द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और 12 दिसंबर से आपके जो प्रशिक्षण की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 12 दिसंबर से आपके प्रशिक्षण की शुरुआत का जिक्र किया जा रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ठीक है। अभी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आप थंबनेल देखिएगा। अगर हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत बात करें तो मैंने आपको लगभग 3-4 दिन पहले इसके बारे में बता दिया था कि कम से कम आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ठीक है, और निवास आप बनवा लीजिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमने आपको कंपलसरी बनवाया था कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। बट अगर अभी आपके पास समय भैया नहीं बनवाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बनवा लीजिए, ठीक है। चूंकि 1 महीने का समय है, बेहतर है आपके लिए कि नया ही रहना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर स्कॉलरशिप का लाभ आपको लेना है तो भाई आप जाति आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क करिएगा। क्योंकि अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी उनके साथ तमाम तरह के लोग फ्रॉड करने वाले निकले हुए हैं, ठीक है। वो कहेंगे कि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखिए, इसके लिए मेरे पास तमाम कॉल्स आते हैं कि भैया आप ओपनली सारी चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। यार, अगर हम आपके बीच में आए हुए हैं तो हम ये नहीं चाहते कि आप किसी फ्रॉड के हाथों में जाएं, ठीक है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे आप अदर स्टेट, उत्तराखंड, बिहार, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग कहेंगे कि हम यूपी का एडमिशन 50,000 में करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो कहेंगे आपका एडमिशन 60,000 में होगा। क्यों? क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं। तो ये सब सारी चीजें निराधार हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप उनके चक्कर में मत जाइए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आप मुझसे भी मत करवाइए, ठीक है। आप उनके हाथों में जाएं, उनके साथ आप जाएं जहां आपको लगे कि नहीं, ये इंसान हमारे बीच में रहेगा, हमसे ये अलग नहीं होगा, ठीक है। मैं तो यार हमेशा आपके बीच में रहा हूं, पिछले कई वर्षों से ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बच्चों का एडमिशन कराना, जो भी प्रोसीजर होता है, हम एक एक चीजों को यहां से आपको बताते भी रहते हैं, ठीक है। बट मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपको अगर एडमिशन की जरूरत होगी तो आप संपर्क जरूर करिएगा। ये नंबर आपके बीच में 94 52 33 10 53 पर, ये नंबर आपके बीच में हमेशा उपलब्ध है। आप संपर्क करिएगा, ठीक है, अगर आपको एडमिशन की दरकार होगी तो, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ये खासकर अदर स्टेट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। और यहाँ एक बड़ी चीज ये है कि 2,33,350 सीटें, ये 2023 का आंकड़ा है, ठीक है। अभी जब पीएनपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, हालांकि नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन पीएनपी की तरफ से जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये चीजें क्लियर होंगी कि क्या इतने ही सीटों पर प्रवेश होगा। जैसे होता क्या है कि जब डीएलएड का क्रेज नहीं रहता है तो कुछ कॉलेज वाले मान्यता को वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब हम अगले साल मान्यता एडमिशन नहीं लेंगे, लेकिन क्रेज बढ़ा हुआ है, इस वजह से हालांकि चांसेस तो ज्यादा है कि सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, कुछ सीटें घट सकती हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, हम चैनल पर आपको बता देंगे कि कितने सीटों पर एडमिशन होगा। लेकिन आप एक मोटा मोटा आंकड़ा मानकर चलिएगा कि इतने पर एडमिशन होना है, ठीक है। अब यहाँ कितनी मेरिट जाएगी? मेरिट देखिए, कैटेगरी वाइज निर्धारण अगर किया जाए तो जनरल की मेरिट कुछ होती है, ओबीसी की मेरिट कुछ होती है, एससी की मेरिट कुछ होती है, एसटी की मेरिट कुछ होती है, और ईडब्ल्यूएस भी जोड़ा गया है, तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट कुछ होगी, ठीक है। यानी सबकी मेरिट अलग अलग होती है। हर किसी की मेरिट, जैसे हम मानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके मेरिट कम से कम 230 के ऊपर जाएगी, ठीक है। 235 आप मानकर चलिएगा, 230 के ऊपर, और अधिकतम 45 तक जाती है। बाकी
जितने अधिक आपकी है उतना ही आपके लिए बेहतर है। आपको उतने टॉप कॉलेज जैसा अगर यहाँ इलाहाबाद डायरेक्ट आपको चाहिए, ठीक है, तो आपकी मेरिट कम से कम जो है वो 240 के ऊपर होनी चाहिए, तब जाके कुछ सुनवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो अभी परेशान ना होइए, ठीक है। आपका अभी 1 महीने आपके पास शेष है, नहीं आता है उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि भैया अगर आपका जो है नहीं आता है, ठीक है, रिजल्ट, तो आप कैसे आवेदन करेंगे, सारी चीजों पर डिस्कस हम कर देंगे। आप बड़े आराम से आवेदन कर लेंगे, ठीक है। और एडमिशन भी आपका हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से ये रिकॉर्ड रहा है कि लगातार बच्चों का एडमिशन होना कराना ये सब सारी चीजें प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि आप गेस करके मार्किंग अब यहीं से कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिएगा, ठीक है यार। कुछ आप वेट कर लीजिए, 20 दिन 25 दिन आप वेट कर लीजिए। आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप कुछ दिन तो वेट कर ही सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि शुरुआती हम जाके ठोक दें जो है, और यहाँ तो आपको संशोधन का मौका मिलेगा नहीं, ये तो पहले से तय है, ठीक है। तो फॉर्म को गलत करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप अभी वेट कर लीजिए, आप गेस करके मार्किंग मत करिएगा, ठीक है। अन्यथा आपको सोशल मीडिया यूट्यूब पर लोग बताएंगे कि चलिए रिजल्ट आपका नहीं है, गेस करके मार्किंग कर दीजिए, तरीका गलत है, ठीक है। कोई भी चीजें करिए आप लीगल तरीके से करिए, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हो जाएंगे, और बाहर होंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, वो बताने वाला जिम्मेदार नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है, मैं सबसे कह रहा हूं, ठीक है, चाहे वो आप कोई यूट्यूबर हो, कोई टीचर हो, ठीक है, मैं सबसे कह रहा हूं, अगर आप बच्चों को बेहतर जानकारी नहीं दे सकते तो कम से कम आप गलत चीजों को उनके बीच में मत लाइए। ये आपसे जरूर कहेंगे कि आप गेस करके मार्किंग करें, लेकिन अभी मत करिएगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे कहने पर, ठीक है। बाकी आपकी जो इच्छा हो, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आ जाता है तो आवेदन कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में लास्ट ऑप्शन तो वो तो आपके पास है कि हम गेस करके मार्किंग कर देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। बाकी पेपर कटिंग आप देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत अगर होती है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैंने नंबर आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।